बाबा नीम करोली और शादी के किस्से। मित्रों, आज एक बहुत अच्छे वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि महाराज जी और शादी के किस्से। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज लगा कि एक ऐसे प्रसंग पर हम लोग बातचीत करें जहाँ पर सामाजिक और इस सांसारिक जीवन में एक बंधन है, दाम्पत्य जीवन। और दाम्पत्य जीवन की बड़ी घटनाएं हैं महाराज जी की। तो भक्तों के बीच में उन्होंने कैसे मुखिया का अपना दायित्व निभाया। भक्तों के जो एक नई पीढ़ी चलनी थी, मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ रविंद्र कुमार जोशी के घर पर। अरे भाई, आप मन स्थिति से पहुँच जाइए जहाँ मैंने रब्बू दादा से बात की। अब उन्हीं की बात हम आज याद ताज़ा करवाते हैं। रब्बू दादा अपने कैरियर को लेकर चिंतित थे और शादी के लिए नहीं, अभी नहीं करेंगे। उनके माता पिता चाहते थे कि विवाह हो जाए। महाराज जी के पास आए और महाराज जी ने कहा, शादी नहीं करेगा? रब्बू दादा ने कहा, अभी नहीं, अभी महाराज जी, अभी और हो जाने दो, कुछ क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। अच्छा, अब वो सारी बातें हमने आपको विधिवत रूप से पूज्य रब्बू दादा और पूज्य भाभी माँ रेखा जोशी के दोनों को बिठाल के भी बताई थी। लेकिन आज विवाह की बातें जब हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब रब्बू दादा से कहा महाराज जी ने, उन्होंने कहा कि ये इस लड़की से शादी करनी है, इसको हमने इतने वर्षों से रोक रखा है, तेरे साथ शादी होनी है। और हमारे पूज्य रब्बू दादा बहुत सफल और स्नेह, और मैं एक बात कह दूं कि आज वो हम सब नई पीढ़ी के भक्तों के संरक्षक हैं। उनके विवाह को महाराज जी ने यूं ही उनसे कह दिया और उस लड़के से शादी हो गई। तो विवाह की बहुत बातें हैं। एक बार महाराज जी एक भक्त के यहाँ रुके हुए थे और भक्त से कहा कि वो सामने वाली महिला को बुलाओ। महिला क्रिश्चियन थी, वो आई। उसके 3 बेटियां थी, पति अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे। बड़ा दायित्व होता है, माँ और 3 बेटियां विवाह योग्य। क्यों केरल में फिर बात नहीं की तुमने? अब वो महाराज जी के मुखार बिंदु की तरफ देख रही है कि महाराज जी कह रहे हैं कि केरल में तुमने, इनको कैसे क्या पता? अरे अब जा, बात करो, लड़का अच्छा है, रुपए नहीं मांगेगा, 20,000 रुपये मांग रहा है ना वो। ऐसे बता रहे हैं जैसे वो खुद गए हों, है ना। महिला ने प्रणाम किया। महिला ने वहाँ जहाँ लड़का देखा था, जहाँ उन्हें पसंद थी, और लड़के के बाप ने 20,000 रुपये की डिमांड कर दी थी। और फिर हुआ क्या कि 20,000 रुपये की डिमांड ख़त्म हो गई। वो गई, उनसे बात की, और पिताजी की बुद्धि ऐसी परिवर्तित हुई, उन्हें, अरे नहीं नहीं नहीं, हमें तो बहू चाहिए, रुपए की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो एक चीज़ और बताएं आपको कि विवाह में एक माँ आई एक दिन और उसने ये कहा कि महाराज जी, हमारा बेटा विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहा है, पढ़ लिख गया है, नौकरी कर रहा है, और शादी की जब भी बात करो ना तो कहता अभी नहीं करेंगे। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, लेके आना। एक दिन महाराज जी, एक दिन क्या, अक्सर भाई अब तख़्त पे विराजमान होते हैं, ये तो हमने आपको बताया, कैंची धाम में बैठे हैं, और माँ और बेटा दोनों आ गए हैं। महाराज जी के जो तख्त का पाया है वहाँ वो बैठ गया है प्रणाम करके। माँ सामने बैठी है। महाराज जी पूछते हैं, क्यों शादी नहीं करेगा? कहता हाँ महाराज जी, करेंगे। अरे तू तो कहती थी ये शादी को तैयार नहीं है, इससे पूछा, ये तो कह रहा करेंगे। अब देखिए साहब, घर पे कहते रहे शादी नहीं करेंगे, मम्मी अभी नहीं करेंगे, और फिर शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि महाराज जी के तख्त का पाया और कंबल का छोटा सा अंश उससे स्पर्श कर रहा था। विवाह की इन कहानियों के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भक्त भी रहे जिन्हें पूरे जीवन शादी करने ही नहीं दी।
पूज्य उषा बहादुर दीदी, जिनको मैंने आपको मिलवाया इंटरव्यू में, और मैंने उनसे पूछा था कि विवाह क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा महाराज जी ने शादी होने नहीं दी। सच्चाई है ये, आपको वैसे ही लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि दीदी ने जो इंटरव्यू में कहा था वो व्यवहारिक जीवन का एक अंग है, और कोई न कोई ऐसा कारण रहा होगा जो कह देते थे ना। दीदी ने बताया था कि हम जब शादी की बात होती है तो वो कहते तो कितनी उम्र है, तो कहते 52 साल की है ना, ये तो बढ़िया हो गई है, और व्यवहार नहीं हुआ। आज भी दीदी दिल्ली में रहती हैं, मैंने आपको बताया था। अलीगढ़ में महाराज जी एक बार बैठे हुए थे, और भाई आशीर्वाद लेने के लिए उनके भक्त आते, उन्हीं में से एक लड़की आती है 19-20 साल की, और उसके लिए महाराज जी जैसे ही वो प्रणाम करती है, उससे कहते हैं शादी नहीं करना। बड़ा अजीब सा लगता है कि संत को नमन किया, संत ने वरदान और आशीर्वाद की तो बात छोड़िए, एक 18-20 साल या 25 साल की लड़की से अगर ये कह दो कि शादी नहीं करो, तो ये श्राप है, वरदान कहाँ है। और मैंने पूरी कथा आपको बताई थी नाम सहित, और उनके घर वालों ने उसकी शादी की थी और 1 वर्ष में वो विधवा हो गई थी। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी बात रही होती है जहाँ महाराज जी कहा करते थे, तो मन भरा नहीं भरा, अरे तो और सुनाते हैं, हमारे पास तो बड़ी शादियों की कथाएं, और इसीलिए आज हमने कहा कि आज हम शादियों की चर्चा करेंगे। ज्ञानो दीदी, अमर मेहरोत्रा का हमने बिल्लू दादा का इंटरव्यू दिखाया था, उनकी सिस्टर ज्ञानो दीदी, हम सबकी सिस्टर बहन जी ज्ञानो दीदी का इंटरव्यू भी दिखाया था। तो ज्ञानो दीदी की शादी के लिए जब बातचीत चली थी, तो क्या हुआ था, IPS कोहली साहब, RC कोहली के यहाँ, और कोहली साहब तैयार ही नहीं थे। सूर्य नारायण मेहरोत्रा जी, सूरज नारायण मेहरोत्रा उनके पिता, थोड़े से परेशान थे, तो उनका जा बात कर, और गए, बात की, शादी हो गई। कोहली साहब से अभी मिलना है, वही DIG जिनकी गाड़ी चोरी ले गए थे, है ना, तू कैसा DIG है, और तूने अपनी गाड़ी नहीं रखा पाई, और गाड़ी मिल भी गई थी। महाराज जी से चर्चा, तो वही कोहली साहब IPS अफसर हैं, और लखनऊ में लखनऊ में तो ससुराल है, दिल्ली में रह रहे हैं। ज्ञानो दीदी से मिलवाया, मैं अगली बार आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, और उनके विवाह का किस्सा उन्हीं के मुँह से सुनवाऊंगा। विवाह एक ऐसा बंधन होता है जो हर परिवार में, जो बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके बीच में होता है, और उनको लेकर माता पिता बहुत टेंशनाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन जब महाराज जी की कृपा होती है, महाराज जी का सानिध्य मिलता है, सानिध्य मिला है, उन पर कोई परेशानी नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, राम रतन वर्मा मैनपुरी जनपद के एडवोकेट महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे, और उनकी बेटी शांति मंगली थी, शादी हो गई, और उन पर ये बताया था कि इनके पति नदी में या जल से दूर रहें, डूब के ख़त्म हो जाएंगे। और महाराज जी एक दिन उनके पति को ले गए थे, ईसर नदी बहती है मैनपुरी में, उसी में स्नान कराया और उनको एकदम धकेल दिया, तो वो डूबते डूबते उछराते डूबता हुआ आदमी कैसे एकदम बम करता है ना। तो उनको इस तरह से जब लाए, और महाराज जी नदी में कूद के उनको पकड़ के लाए थे, और कहा ले अब इसका दोष दूर हो गया, अब ये जल में इसको कोई खतरा नहीं है। दत्त शर्मा अलीगढ़ में, संजीव शर्मा से मैंने आपसे मुलाकात करवाई थी, उन्हीं की सिस्टर की शादी महाराज जी ने कहा था कि बताओ क्या इंतज़ाम करना है दत्त। तो दत्त ने कहा था महाराज जी कृपा करना, गर्मी है उस समय। उन्हें गर्मी नहीं, जिस दिन शादी होगी तो उस दिन बहुत सर्दी पड़ेगी, कंबल रजाई का इंतज़ाम करना। और जून जुलाई का महीना कैसा होता है, बहुत गर्म होता है। शादी हुई, और शादी में क्या हुआ, बड़ी कड़क ठंड पड़ी थी, मैंने आपको बताया था और संजीव शर्मा ने भी बताया था। तो ये सब चीज़ें जो विवाह में जो परेशानियां आती थी या महाराज जी के साथ, मैं आपको जीवन बाबा की पत्नी से मिलवाया था हमने हल्द्वानी में, है ना। जीवन बाबा की जो पत्नी है उन्हें महाराज जी दत्तक पुत्री मानते थे। देखो रिश्ते थे, और उन रिश्तों में महाराज जी ने कृपा बरसाई, और जीवन बाबा के साथ उनका विवाह हुआ, उनका भी साक्षात्कार। ये तो वो भक्त हैं, उन भक्तों की बातें बता रहे हैं
जिनसे मैंने आपको मिलवाया। और उनके विवाह कैसे हुआ, जीवन बाबा की पत्नी थी, उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी से कहा, उधर जीवन बाबा तैयार थे, बिल्कुल शादी हुई। जीवन बाबा की तो बड़ी कथाएं हैं। महाराज जी ने मानव लीला के समय अपने भक्तों पर शादी के, दाम्पत्य जीवन के और सामाजिक दायित्व के इस बंधन को निभाने में कृपा बरसाई और मानव जीवन में नहीं रहे, उसके बाद भी आज भी कृपा बरसा रहे हैं। आपको बता दूं 11 सितंबर 1973 को जब महाराज जी चले गए तो हल्द्वानी में एक फ़ोटो दिखाया था मैंने, उनके पिताजी गए थे कि साहब हमारे बेटे की शादी है और उसमें ये आना। महाराज जी ने कहा आऊँगा, और महाराज जी आए। मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, जो फ़ोटो खिंचा था तो उसमें आधा चेहरा है, याद है ना आपको। तो ये सब चीज़ें आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा मन हुआ कि बाबा नीम करोली और शादियाँ, है ना, भक्तों की बड़ी शादियाँ करवाई हैं। तो कुछ चुनिंदा भक्तों की शादियों के बारे में मैंने आज चर्चा की, और ऐसे भक्तों की भी चर्चा की जिन्होंने स्वयं अपने मुखार बिंदु से आपको बताया है। अगर नहीं सुना है तो इनके इंटरव्यू, रब्बू दादा का इंटरव्यू पढ़ा है, ज्ञानो बहन जी का इंटरव्यू पढ़ा है, जीवन बाबा की पत्नी का इंटरव्यू पढ़ा है। इन सब ने अपने विवाह की बातें बताई हैं। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली हो, या हो सकता है माता पिता की भूमिका में हो आप, तो बच्चों की शादी करने वाले हों। तो बस करिए महाराज जी को याद, और फिर एक सफल दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ आप करें। मेरी तरफ से, हमारे पूरे दस्तक मीडिया की तरफ से, धर्मदृष्टि परिवार की तरफ से, महाराज जी की रसोई की तरफ से, महाराज जी के सभी भक्तों की तरफ से आप सबको ढेर सारा साधुवाद। फिर ऐसे ही एक विशेष प्रसंग के साथ मिलते हैं। आज आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, है। राम राम।